अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ करेंगे एसआर लैच विद नॉर एंड नैंड गेट्स। हमें पता है नॉर और नैंड गेट्स यूनिवर्सल गेट्स हैं। इन दोनों की मदद से हम एसआर लैच को बिल्ड कर सकते हैं। एसआर लैच का मतलब है सेट रीसेट लैच। इसकी दो इनपुट्स होती हैं और दो ही आउटपुट्स होती हैं। लैच बेसिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि स्टोरेज करता है सिंगल बिट की, और इसी लैच की बेसिस पर बाकी सारी मेमोरीज बिल्ट होती हैं। अगर आपने हायर बिट स्टोर करनी है, लेट्स से रैम बनानी है हमने, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बेसिकली लैच ही होती है। अब लैचेस को हम कहते हैं ये लेवल ट्रिगर्ड है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर क्लॉक साइकिल हो, और हमें पता है क्लॉक साइकिल क्या होता है, 1 0 का ही कॉम्बिनेशन होता है। एक स्क्वायर वेवफॉर्म होती है, ये 1 है, ये 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। तो ये लेवल है, ये लेवल कौन सा है, ये हाई लेवल है, और ये वाला कौन सा लेवल है, ये लो लेवल है। यानी जब क्लॉक का हाई लेवल आएगा या लो लेवल आएगा तो तब लैच बेसिकली एक्टिव होगी। और आगे हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप्स, वो एज ट्रिगर्ड होती हैं जब ट्रांजिशन होती है 1 से 0 या 0 से 1। सो इस रीजन के अंदर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर्ड होती है, यानी जब ट्रांजिशन हो रही होती है इधर 1 to 0 और 0 to 1। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अब एसआर लैच को बनाते हैं नॉर गेट्स के जरिए। अच्छा, अब नॉर गेट जरिए बनाने से पहले मैं आपको बताऊं कि एस का जिस तरह बताया कि एस जो है उसको हम कहते हैं सेट और आर को कहते हैं रीसेट। इन दोनों का मतलब पहले समझते हैं कि सेट और रीसेट का क्या मतलब है। सेट का मतलब है कि जब हमारी जो आउटपुट है, और नॉर्मली हम आउटपुट को क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास अगर 1 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो एस आर लैच है ये सेट स्टेट में चली जाएगी, यानी आउटपुट 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि लैचेस की हमारे पास दो आउटपुट्स होती हैं और दोनों क्या होती हैं, कंप्लीमेंटेड होती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एस है एक इनपुट, दूसरी इनपुट आर है, और दो आउटपुट्स होंगी। पहली आउटपुट क्यू होगी और दूसरी आउटपुट क्यू का कंप्लीमेंट, और नॉर्मली यहाँ पर ऐसे बबल भी लगी होती है। ये ग्राफिकल सिंबल है एस आर लैच की जब हम यूज करते हैं। तो देखें, दो इनपुट्स हैं और दो ही आउटपुट्स हैं, और दोनों कंप्लीमेंटेड फॉर्म में आउटपुट्स हैं। तो अगर Q हमारे पास 1 है तो Q कंप्लीमेंट क्या होगा, ये 0 होगा। तो अगर ये स्टेट हो गई ना एसआर लैच की, तो उसको हम कहेंगे सेट स्टेट। कौन सी स्टेट, सेट स्टेट। और दूसरी इनपुट होती है R, जिसको हम रीसेट इनपुट कहते हैं। यानी रीसेट इनपुट का मतलब है कि जब हमारे पास Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू 0 हो गई और Q कंप्लीमेंट क्या हो गया, 1 हो गया, तो उस स्टेट को हम कहते हैं रीसेट स्टेट। कि जब हमारी जो एसआर लैच की आउटपुट है वो Q 0 के बराबर हो, Q कंप्लीमेंट 1 के बराबर हो, तो हम कहेंगे एसआर लैच इज इन रीसेट स्टेट। लेकिन हमारे पास इनपुट्स क्या हैं, दो हैं, एक सेट है दूसरी रीसेट है। अब हमने एक ऐसा सर्किट बनाना है यूजिंग नॉर गेट्स कि हमारे पास ये सिचुएशन जो है अक्कर हो जाए कि जब S की वैल्यू 1 हो और R की वैल्यू 0 हो तो लैच सेट स्टेट में चली जाए, और जब S की वैल्यू 0 हो, R की वैल्यू 1 हो, तो रीसेट स्टेट में चली जाए। तो अभी हम बिल्ड करते हैं SR लैच विद नॉर गेट्स। अब नॉर गेट्स की मदद से SR लैच कैसे बनती है, हमने क्या करना है, हमने दो नॉर गेट्स को यूज करना है। ये मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। हम दो नॉर गेट्स को यूज करेंगे। ये पहला नॉर गेट है, और हमें पता है नॉर की दो इनपुट्स होती हैं, ये दो इनपुट्स हो गई। इसी तरह एक इसके बिल्कुल नीचे एक और नॉर गेट बनाएंगे, और इसकी भी दो इनपुट्स होती हैं, एक आउटपुट होती है। ये इसकी दो इनपुट्स हो गई और ये एक आउटपुट होगी। इस वाली आउटपुट को हम Q कह देते हैं, और इस वाली आउटपुट को हम Q कंप्लीमेंट या Q प्राइम कह देते हैं। अब दो नॉर गेट्स को हमने क्रॉस कपल्ड फैशन में लगाना है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाली जो आउटपुट है, जो Q आउटपुट है ऊपर वाले नॉर गेट की, ये इनपुट बन जाएगी नीचे वाले नॉर गेट की। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम बेसिकली ऐसे करेंगे, ऐसे, यानी ये वाली आउटपुट नीचे वाले नॉर से कनेक्ट कर दी। और सिमिलरली जो ये वाली आउटपुट है, इसको मैं डिफरेंट कलर से मार्क करता हूं, ये वाली जो आउटपुट है ये इनपुट बन जाएगी ऊपर वाले नॉर गेट की। ये देखिए, इसको हम कहते हैं क्रॉस कपल्ड नॉर गेट्स। ऊपर वाले नॉर की आउटपुट नीचे वाले नॉर की इनपुट के साथ, नीचे वाली नॉर की आउटपुट ऊपर वाली नॉर की इनपुट के साथ कनेक्ट कर। अब पीछे रह गई दो इनपुट्स, एक ये एक ये। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे पास दो इनपुट्स हैं, एक S है दूसरी R है। मैंने S को कहां कनेक्ट करना है, R को कहां कनेक्ट करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं, उनको भूल जाता है कि यहां पर S आएगा कि यहां पर S आएगा। सो इसको देखने के लिए हमने, क्योंकि फंक्शन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है,
तो उसमें स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले हम लिखते हैं एस इनपुट, फिर आर इनपुट, और इसके साथ हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, एक क्यू आउटपुट है और दूसरी उसका कंप्लीमेंट है, क्यू कंप्लीमेंट। ठीक है जी। तो क्योंकि मैंने बताया सेट का मतलब है 1 और रीसेट का मतलब क्या है 0, तो फंक्शन टेबल हम स्टार्ट यहां से करेंगे। जब एस की वैल्यू 1 हो और आर की वैल्यू 0 हो तो हम आउटपुट क्या चाहते हैं, तो मैंने बताया जब एस की वैल्यू 1 हो, आर की वैल्यू 0 हो, तो एस आर लैच के स्टेट में जाएगी, सेट स्टेट में। सेट स्टेट का मतलब कि क्यू की वैल्यू 1 होनी चाहिए और क्यू कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम सेट स्टेट से ही शुरू करेंगे, इस स्टेट को हम कहते हैं सेट स्टेट। अब ये हमने अचीव करना है कि एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, तब क्यू 1 होना चाहिए और क्यू कंप्लीमेंट 0 होना चाहिए। हम यहां पर देखते हैं कि मैं कहां पर 1 लूं तो मेरा क्यू 1 आ जाए और कहां पर 0 हो तो मेरा क्यू कंप्लीमेंट 0 हो जाए। इससे मुझे हेल्प मिलेगी कि एस आर की लोकेशन कहां पर होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैं यहां पर 1 लेता हूं और यहां पर 0 लेता हूं, जस्ट ट्रायल एंड एरर की बेस पर। ठीक है। अब एक चीज आपने याद रखनी है, नॉर की फंक्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए। अब नॉर की फंक्शनैलिटी क्या होती है, और का अपोजिट। और की फंक्शनैलिटी क्या थी कि एक इनपुट भी और की हाई हो गई, आउटपुट हाई हो जाएगी। ये और की फंक्शनैलिटी थी हमारे पास। तो नॉर की फंक्शनैलिटी क्या है कि एक भी इनपुट हाई हो गई, आउटपुट हमारे पास 0 हो जाएगी। ये नॉर ऐसे काम करता है, यानी ये इनपुट है और ये आउटपुट है। और के केस में एक इनपुट हाई, आउटपुट हाई। नॉर के केस में एक इनपुट हाई, आउटपुट लो हो जाएगी। अब यहां पर देखें, यहां पर मैंने 1 रखा और 1 किसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू है। तो जब एस की वैल्यू 1 होगी तो ये आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो क्यू मुझे मिल जाएगा 0 और इसका मतलब है क्यू कंप्लीमेंट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। एक तो डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं कि ये 0 है, ये 1 है। दूसरा तरीका, ये 0 यहां पर आ जाएगा और दोनों इनपुट 0 हैं तो नॉर हमें क्या देता है, 1 देता है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो मुझे बताएं क्या मेरा गोल अचीव हुआ, मुझे तो Q1 चाहिए था और Q कंप्लीमेंट 0, ये तो अपोजिट आ गया। इसका मतलब है इनपुट्स मैंने अपोजिट अप्लाई करनी है, यहां पर 1 अप्लाई करना है और यहां पर 0 अप्लाई करना। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं बेसिकली इसको रिमूव करता हूं, यानी इसको रिमूव करके मैं 1 अप्लाई करता हूं नीचे यहां पर और 0 अप्लाई करता हूं इस इनपुट पर। अब आप देखें s की वैल्यू 1 है ना, यानी यहां पर 1 है तो आउटपुट में क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो ये मुझे 0 मिल जाएगी। जब ये 0 मिलेगी तो क्यू मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू मुझे 1 मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 0 इधर आया, दोनों इनपुट 0 और ये क्यू क्या हो गया, हाई हो गया और मेरे फंक्शन टेबल में जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एस नीचे वाले नॉर में अप्लाई करना चाहिए और आर जो है ऊपर वाले नॉर में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सेट इनपुट 1 हो, रीसेट 0 हो, तब हमारे पास सेट स्टेट आएगी, यानी क्यू की वैल्यू 1 हो। तो हिट एंड ट्रायल से पता चल गया कि सेट इनपुट नीचे वाले नॉर में और रीसेट ऊपर वाले नॉर में हमने लगाना है। अब मैं इसको इरेज करके दोबारा बना दूं, यानी यहां पर हमारे पास आर इनपुट होनी चाहिए, रीसेट इनपुट, और यहां पर हमारे पास सेट इनपुट होनी चाहिए और ये क्यू है, ये क्यू कंप्लीमेंट है। अब इसकी मदद से हम ये फंक्शन टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। अब फंक्शन टेबल कैसे कंप्लीट करेंगे, पहली रो हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास लैच 1 बिट स्टोर करती है, अब यहां पर हमारे पास क्यू की वैल्यू 1 है और क्यू कंप्लीमेंट क्या है, वो 0 है। अब हम देखते हैं कि अब हम अगर दोनों इनपुट में 0 0 अप्लाई कर दें, यानी रीसेट इनपुट भी 0 और सेट इनपुट भी 0, तब हमारे पास क्या होगा, अगर दोनों इनपुट को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। यानी हमने यहां पर भी 0 अप्लाई कर दिया और यहां पर भी 0 अप्लाई कर दिया। अब आप देखें जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर गेट में अगर इनपुट एक भी हाई होती है हमारे पास आउटपुट लो हो जाती है, लेकिन इसमें दोनों इनपुट्स लो हैं तो सेकंड इनपुट का जाना बड़ा जरूरी है। वो कहां से आएगी, क्योंकि करंट स्टेट देखें क्यू कंप्लीमेंट की 0, तो ये 0 यहां पर आ जाएगा और क्योंकि ये आउटपुट 1 के बराबर है, ये आउटपुट बेसिकली नीचे वाले की इनपुट है, तो यहां पर 1 आ जाए। अब देखें नीचे वाले नॉर में एक 1 आ गया तो ये करंट इनपुट थी, तो नेक्स्ट होगी वो भी क्या बन जाएगी, वो 0 बन जाएगी, क्योंकि एक भी इनपुट हाई आउटपुट लो। देखें इनपुट हाई है, आउटपुट लो हो गई। इसका मतलब है कि ये वाली आउटपुट क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट विच इज 1। हम करके देख लेते हैं। देखें ये इनपुट 0 थी, दोनों 0 हमारे पास, तो जब दोनों 0 हो तो नॉर दोनों 0 पर क्या देता है, 1 देता है। तो इसका मतलब है जो प्रीवियस स्टेट थी, नेक्स्ट स्टेट भी उसके बराबर आ गई। हमारे पास आउटपुट में कोई फर्क नहीं रहा, क्यू 1 था पहले भी, अभी भी 1 है, और क्यू कंप्लीमेंट पहले 0 था, वो अभी भी 0 है। तो इस स्टेट को हम कहते हैं होल्ड स्टेट, यानी
एस आर लैच के स्टेट में चली जाएगी, होल्ड स्टेट में चली जाएगी, यानी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड रखा जाएगा। और ये स्टेट शो करती है कि हमारे पास एस आर लैच सिंगल बिट को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। ठीक है, यहां से पता चल रहा है कि एस आर लैच एक स्टोरेज डिवाइस है, बिकॉज उसने क्यू की वैल्यू 1 को स्टोर किया हुआ है, सेट स्टेट के अंदर है। अगर इनपुट 0 0 अप्लाई कर दी जाए तो हमारी नेक्स्ट स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के क्या होगी, बराबर होगी। अब हम एक काम करते हैं और वो ये करते हैं कि हम इनपुट्स को फ्लिप करते हैं, यानी एस की वैल्यू को 0 कर देते हैं और आर की वैल्यू को 1 कर देते हैं। तो हमारे पास फंक्शनैलिटी क्या हो जानी चाहिए, जब R1 और S0, तो ये जो एस आर लैच है ये रीसेट स्टेट में चली जानी चाहिए। देखें, जब S1 था, R0 था, तो सेट स्टेट थी यानी Q1, और जब S0 और R1 तो रीसेट में चला जाना चाहिए, यानी Q0 होना चाहिए और Q कंप्लीमेंट हाई होना चाहिए। अब हम ये अप्लाई करके यहां पर देख, यहां पर हम जी R की वैल्यू 1 ले लेते हैं और S की वैल्यू क्या है, 0। ये हमने इनपुट अप्लाई कर दी। अब इस रूल को देखें जो कि नॉर गेट का रूल है, एक इनपुट भी हाई आउटपुट लो हो जाएगी। देखें ये 1 है तो रिगार्डलेस ऑफ सेकंड इनपुट यहां पर Q हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है Q कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल, या आप अप्लाई कर लें, ये जो आउटपुट 0 आई, क्योंकि पहले इस नॉर गेट की आउटपुट आएगी तब इसकी पता चलेगी, क्योंकि दूसरी इनपुट का हमें नहीं पता। ये 0 यहां पर अप्लाई करें, दोनों 0 हैं तो आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। तो यही हम चाहते थे कि जब R की वैल्यू 1 हो, S की वैल्यू 0 हो, तो Q क्या हो जाए, Q 0 हो जाए, बिकॉज रीसेट इनपुट हाई। रीसेट का मतलब है एस आर लैच रीसेट स्टेट में चली जाए, यानी Q 0 हो जाए और Q कंप्लीमेंट क्या हो जाए, हाई हो जाए। इसको हम कहते हैं रीसेट स्टेट। यानी हमने बेसिकली 0 स्टोर कर लिया अपनी एस आर लैच के अंदर। जो भी Q की वैल्यू है बेसिकली ये बिट स्टोर हो जाती है। पहले हमने 1 को स्टोर किया था, यहां पर देखिए पहले 1 स्टोर था, अब Q अपडेट होके क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमने चेक करना है कि क्या वाकई Q स्टोर हो चुका है, तो उसके लिए हम दोबारा 0 0 अप्लाई करके देखते हैं। दोबारा इनपुट पर 0 0 अप्लाई करके देखते हैं। ये जो रीसेट इनपुट है इसको भी 0 कर देंगे और साथ सेट वाली इनपुट को भी 0 कर देंगे। अब आप देखें कि दोनों 0 हैं और आउटपुट निकालने के लिए नॉर गेट को हमें सेकंड इनपुट का पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर कहता है एक भी 1 हो आउटपुट 0, लेकिन हमारे पास कोई 1 नहीं है। तो देखें ये Q कंप्लीमेंट 1 है, ये 1 यहां पर चला जाएगा, तो एक इनपुट हाई हो गई, तो इसका मतलब है आउटपुट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये 0 प्रेजेंट स्टेट थी, तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो इसका मतलब है ये क्या बनेगा, इसका अपोजिट विच इज 1। या आप अप्लाई कर लें, ये 0 इधर अप्लाई करें, दोनों 0, सो दोनों 0 पर हमारे पास नॉर हमें हाई देता है। तो पता क्या चला, जो प्रेजेंट स्टेट थी 0 थी, नेक्स्ट स्टेट भी 0 आ गई, तो यहां पर 1 में ही चला गया, तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आया, यानी Q प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट क्या बन गई, सेम बन गई। और Q कंप्लीमेंट 1 था, अभी भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दोबारा एस आर लैच होल्ड स्टेट में चली गई। तो अब हमारे पास एस आर लैच में कौन सी बिट स्टोर है, 0 स्टोर। तो ये इस तरह एस आर लैच काम करती है। लेकिन यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना है, वो ये मेंशन करना है कि एस आर लैच के अंदर जब नॉर गेट से कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, दोनों इनपुट्स को कभी भी हाई नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, वो इस वजह से हाई नहीं करना कि अगर मैंने यहां पर भी 1 दे दिया, मैंने यहां पर भी हाई दे दिया और यहां पर भी मैंने हाई दे दिया, और मुझे नॉर गेट का पता है कि एक इनपुट भी हाई हो आउटपुट लो हो जाती है। ये मैंने 1 किया तो मेरी आउटपुट लो हो जाएगी, और ये भी 1 किया तो ये आउटपुट भी क्या हो जाएगी, ये भी लो हो जाएगी। Q और Q कंप्लीमेंट दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे। तो ये तो अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है, इसको मेटास्टेबल स्टेट भी कहते हैं और फॉरबिडन स्टेट भी कहते हैं। तो नॉर गेट्स के अंदर जब हम एस आर लैच को बिल्ड कर रहे होंगे, नॉर गेट्स में हमने दोनों इनपुट्स को कभी भी 1 1 अप्लाई नहीं करना, क्योंकि 1 1 अप्लाई करने से क्या होगा, दोनों नॉर की आउटपुट सेम हो जाएगी, दैट आर इक्वल टू 0 0 के बराबर हो जाएंगी। Q भी 0 और Q कंप्लीमेंट भी 0। और भाई ये तो फॉरबिडन स्टेट है, यहां पर आप देखें ना दोनों कंप्लीमेंट्स हैं, तो क्या ये जो दो आउटपुट्स हैं क्या कंप्लीमेंट है, नहीं कंप्लीमेंट। तो इस स्टेट को हम कहते हैं फॉरबिडन स्टेट या अनप्रिडिक्टेबल स्टेट भी कहते हैं, या इसको हम मेटास्टेबल स्टेट भी कहते हैं। तो ये हमने जी बना लिया फंक्शन टेबल ऑफ एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट्स। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन टेबल। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि एस ऊपर आएगा कि
नीचे आएगा। वो मैंने आपको बताया कि ये वाली एक रो आप याद रख लें, क्योंकि एस का मतलब है सेट, सेट का मतलब होता है 1 और रीसेट का मतलब होता है 0। तो इनपुट 1 0 अप्लाई करें और आउटपुट क्या होनी चाहिए, आउटपुट सेट होनी चाहिए, क्योंकि एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, तो मतलब है क्यू 1 होना चाहिए, क्यू कंप्लीमेंट 0। तो वो हमने देखा, अगर हम एस को नीचे कनेक्ट करते हैं नीचे वाले नॉर से और आर को ऊपर वाले नॉर से, तब ही ये चीज अचीव होती है। और बाकी होल्ड और स्टेट बताया, दोनों को 0 0 कर देंगे तो प्रीवियस जो आउटपुट है करंट आउटपुट भी उसके बराबर होगी, ठीक है। और इस तरह फिर 0 1 अप्लाई किया, ये हमारे पास रीसेट स्टेट चली जाता है एसआर लैच उसमें, और फिर आगे 0 0 पर होल्ड, और ये आपके पास फॉरबिडन स्टेट होती है जब दोनों इनपुट्स हाई हो जाती हैं। अब हम सेम क्वेश्चन को करते हैं यूजिंग नैंड गेट्स, और बताता हूं कि नैंड गेट से जब हम एसआर लैच को बिल्ड करते हैं तो क्या फर्क है जब हम नॉर गेट से कर रहे हो। अब एसआर लैच नैंड गेट्स बनाने के लिए हमने अगेन वही काम करना है कि क्रॉस कपल्ड फैशन के अंदर दो नैंड गेट्स बना लेने हैं। ये पहला नैंड गेट बना लिया मैंने जी, ये देखें, दिस इज फर्स्ट नैंड गेट और दिस इज सेकंड नैंड गेट। और क्रॉस कपल्ड का क्या कहा था कि ये जो पहली आउटपुट होगी ऊपर वाले नैंड गेट की, ये क्या बन जाएगी, नीचे वाले नैंड गेट की इनपुट बन जाएगी, ठीक है, ऐसे। और ये वाली जो आउटपुट होगी, जो नीचे वाले नैंड गेट की आउटपुट है, ये इनपुट बन जाएगी किसकी, ऊपर वाले नैंड गेट की, ऐसे जी। पहले काम ये कर देना है। और ये क्या है जी, ये क्यू है, और ये क्या है, ये क्यू प्राइम है या क्यू कंप्लीमेंट है। अब पीछे हमारे पास दो इनपुट्स है अभी, एक ऊपर वाले नैंड गेट की इनपुट और दूसरी नीचे वाले नैंड गेट की इनपुट। अब हमने डिसाइड करना है कि एस कहां पर आएगा, आर कहां पर आएगा। अब इसके लिए दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच वही जो पीछे हमने पढ़ा कि हम फंक्शन टेबल बना लेते हैं। फंक्शन टेबल का मतलब है यहां पर एस बना लें, यहां पर आर बना लें, और यहां पर क्यू आ जाएगा और क्यू का कंप्लीमेंट आ जाए, ठीक है। और पहली इनपुट वही रहेगी कि एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0। तो ये सेट स्टेट में जाना चाहिए था। सेट स्टेट का मतलब क्या है कि हमारे पास क्यू 1 होना चाहिए और क्यू कंप्लीमेंट 0 होना चाहिए। इस हिसाब से हम देखेंगे कि एस कहां पर आना चाहिए, आर कहां पर आना चाहिए। अब नैंड गेट की प्रॉपर्टी देख लें। एंड गेट अगर आप देखें, अगर हम एंड गेट को देखें तो एंड गेट में एक भी 0 हो ना इनपुट पर, आउटपुट आपकी 0 हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इनपुट और ये आउटपुट। एंड में एक इनपुट 0, आउटपुट 0। लेकिन नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में ये होता है जी, अगर एक भी इनपुट 0 होगी, आउटपुट आपकी हाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में कंप्लीमेंट होते हैं। ये आपके पास नैंड की प्रॉपर्टी है, एक भी इनपुट 0, आउटपुट हाई। अब आप देखें हमने हाई कहां पर बनाना है, हमने हाई यहां पर बनाना है कि जब S1 R0 जिस तरह नॉर गेट से SRH बनाई, सिमिलर फैशन में हम नैंड गेट से बना रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास आउटपुट हाई होनी चाहिए और ये वाली लो होनी चाहिए। अब ये हाई कब आ सकती है, जब नैंड की इनपुट 0 हो, ठीक है। और क्योंकि हमने Q को 1 बनाना है, यहां पर 1 चाहिए, तो इसका मतलब है यहां पर क्या लगा देंगे, यहां पर 0 लगा, और यहां पर क्या लगा देंगे, यहां पर 1 लगा। ये 0 लगाएंगे तो Q हमें मिल जाएगा हाई, और ये 1 यहां पर होगा, ये भी 1 इधर से आ जाएगा, और 1 1 में आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि S कहां पर आना चाहिए, S यहां पर आना चाहिए और R यहां पर आना चाहिए। ये देखें, S जब 1 है, R 0 है, तो Q आपका हाई हो गया और Q कंप्लीमेंट लो हो गया, और इस स्टेट को हम कहते हैं सेट स्टेट। तो ये सेट स्टेट हमारे पास आ जाएगी। अब नैंड गेट में बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने इस बिट को होल्ड करना है, यानी Q की वैल्यू 1 को होल्ड करना है, इंस्टेड के यहां पर हम 0 0 अप्लाई करें, जिस तरह नॉर के केस में किया था, हम होल्ड करने के लिए दोनों इनपुट्स को 1 1 अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे जी, 1 1, क्योंकि 0 0 अगर अप्लाई कर दें तो ये भी नैंड 1 दे देगा और ये भी नैंड 1 दे देगा। हमें पता है एक इनपुट भी 0, आउटपुट हाई। ये काम हमने नहीं करना। होल्ड करने के लिए हमने दोनों इनपुट्स को 1 1 देना है। तो जब इसको हम 1 देंगे, इस वाली इनपुट को भी, इस वाली इनपुट को भी, तो नैंड की कंप्लीट आउटपुट के लिए दूसरी इनपुट का पता होना जरूरी है। अभी करंट देखें, Q कंप्लीमेंट क्या पड़ा है, 0, तो ये 0 यहां पर आ जाएगा, और एक इनपुट भी 0, आउटपुट हाई। तो ये जो Q की करंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट भी सेम बन जाए। अब देखें, ये हाई था हमारे पास ना करंट स्टेट, ये यहां पर जब आएगी दोनों 1, तो Q कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो प्रीवियस आउटपुट है, नेक्स्ट आउटपुट उसके बराबर हो जाएगी। सो Q भी 1 रहेगा और Q कंप्लीमेंट क्या रहेगा, 0। इसको हम कहते हैं होल्ड ऑन। सिमिलरली जब हम 0 1 अप्लाई करेंगे, S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1, तो हमारे पास आउटपुट क्या होनी चाहिए, 0 1 हो जानी चाहिए। हम करके देख लेते हैं। ये देखें, S 0, इसको मैंने 0 कर दिया,
और आर को मैंने क्या कर दिया, आर को मैंने 1 कर दिया। अब यहां पर देखें, एक इनपुट 0 आउटपुट हाई, तो ये वाली जो 0 था ये 1 में चला जाएगा, और अंडरस्टूड है ये वाला 1 किस में चला जाएगा, 0 में, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट है। या इस 1 को इधर अप्लाई कर दें, ये दोनों इनपुट हाई और आउटपुट आपकी लो, तो इसका मतलब है Q हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और Q कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, और ये कौन सी स्टेट बन गई, रीसेट स्टेट। हमारी एसआर लैच रीसेट में आ गई, और दोबारा होल्ड करने के लिए फिर 1 1 अप्लाई कर दें। जब 1 1 अप्लाई करेंगे दोनों 1, अब ये भी 1 है ये भी 1 है, तो इसका मतलब है कि जो करंट स्टेट है वो यहां पर आएगी। ये देखें हमारे पास 0 है तो यहां पर 0 आ जाएगा, एक इनपुट 0 आउटपुट हाई, तो अभी भी हाई है, Q कंप्लीमेंट अभी भी हाई है, तो फिर भी क्या रहेगा, हाई रहेगा, और ये उसका अपोजिट है तो ये 0 रहेगा, ये क्या रहेगा 0। या इधर से देख लें, ये जो 1 है जब 1 इधर जाएगा, दोनों 1 है तो हमारे पास आउटपुट 0 आ जाएगी। तो जो प्रेजेंट स्टेट थी नेक्स्ट स्टेट उसके बराबर आ जाएगी। और लास्ट में इसमें हम दोनों इनपुट को 0 0 नहीं कर सकते, क्योंकि नैंड की एक इनपुट भी 0, आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। यहां पर भी इनपुट 0 आउटपुट हाई हो जाएगी, तो दोनों आउटपुट्स हाई हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं फॉरबिडन स्टेट। क्या कहते हैं जी, ये काम हम नहीं कर सकते, या इसको अनप्रिडिक्टेबल स्टेट कहते हैं। और ये कौन सी स्टेट थी, ये हमारे पास होल्ड स्टेट थी। तो ये जी एसआर लैच मैंने नैंड गेट के साथ बना दी। लेकिन अगर आप बुक देखें तो बुक में अपोजिट है, उसने एस को यहां पर रखा हुआ है और आर को उसने यहां पर रखा हुआ है। वो मैं आपको बताता हूं कि उसने ऐसे क्यों किया। अब ये देखें जी, बुक में उसने एसआर लैच को नैंड गेट के साथ ऐसे बनाया हुआ है कि जो सेट इनपुट है वो उसने टॉप पर लगाई हुई है, और जो रीसेट इनपुट है वो बॉटम पर लगाई हुई। तो इसकी रीजन ये बताता है कि हमारे पास जो नैंड गेट है, क्योंकि उसमें जो स्टेट चेंज होती है जब 0 सिग्नल आता है, ये नैंड में क्या बताया कि एक इनपुट भी 0, आउटपुट आपकी क्या हो जाएगी, आउटपुट हाई हो जाएगी। तो 0 जब इनपुट आती है तब स्टेट हमारी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, स्टेट आपकी चेंज हो जाती है। इस वजह से इसने सेट को ऊपर लगाया और रीसेट को नीचे लगाया। और टेबल देखें, इनपुट से स्टार्ट करना है कि सेट की वैल्यू 1, रीसेट की वैल्यू 0, जो कि इनपुट्स हैं। अब आउटपुट देखें, यहां पर फ्लिप हो गई। जो हमने फंक्शन टेबल बनाया है वहां पर 1 0 बनाया था मैंने, देखें यहां पर क्या बनाया 1 0, क्योंकि मैंने एस को नीचे रखा, आर को ऊपर, और बुक वाले ने किया चेंज, तो उसकी आउटपुट क्या होगी, फ्लिप हो गई। सो ये जो आउटपुट फ्लिप हुई है, इस वजह से ये क्या कहता है कि जब भी हम नैंड गेट को यूज करते हैं एसआर लैच को बिल्ड करने के लिए, तो इसमें क्योंकि 0 पर ट्रांजिशन होती है, जब इनपुट 0 होती है तब हमारी आउटपुट 1 होती है, तो इस वजह से एसआर लैच विद नैंड गेट को हम एस कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट लैच भी कहते हैं। जब हम बनाएं नैंड गेट के साथ, क्योंकि यहां पर क्या होना था, यहां पर एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0 पर आउटपुट 1 0 होनी चाहिए थी, ये अपोजिट आउटपुट आ गई है। इस वजह से एस कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट लैच कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, ये एस आर है ना, यहां पर 2 इनपुट्स और बना दो, एक बना दो एस कंप्लीमेंट, दूसरी बना दो आर कंप्लीमेंट, ठीक है। यानी हम एज्यूम करते हैं कि इससे पीछे एस कंप्लीमेंट कनेक्टेड है। एस कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि यहां पर एक नॉट गेट लगा हुआ है इससे पीछे इधर, ठीक है, और यहां पर भी नॉट गेट इससे पीछे लगा हुआ है। यानी यहां पर कोई वैल्यू आ रही है, लेट्स से यहां पर वैल्यू आ रही है आपके पास 0, तो ये बन गया 1, ठीक है। यहां पर वैल्यू आ रही है 1 और ये बन गया 0। अब आप देखें क्या होगा, ये बिल्कुल इनपुट्स अपोजिट हो जाएंगी। एस की वैल्यू यहां पर 1 है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहां पर क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यू 0, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 0, यहां पर हो जाएगा 0 0, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 1। तो तब हमारे पास ठीक हो गया। अब आप देखें कि 0 1 है ना, एस कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट की वैल्यू, और आउटपुट देखें 0 1 है। जब ये 1 0 हुआ तो यहां पर आउटपुट देखें ये 1 0 के बराबर आ गई। तो इस वजह से बुक वाले ने ये कहा है कि जब हम नैंड गेट से एस आर लैच बनाते हैं तो बेसिकली उसको हम एस कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट लैच कहते हैं, क्योंकि जो आउटपुट्स है ना वो बेसिकली फ्लिप हमारी हो गई। इसी वजह से ही हम जो ग्राफिकल सिंबल बनाते हैं ना हमारे पास एस आर लैच की, तो हमारे पास अगर सिंपल एस आर लैच है, ठीक है, नॉर के साथ, तो हम यहाँ पर एस लिखते हैं, यहाँ पर आर लिखते हैं, और ये हमारे पास क्यू है, और ये क्यू कंप्लीमेंट है, ये क्यू कंप्लीमेंट है। लेकिन जब हम नैंड गेट के साथ बनाते हैं एस आर लैच को, तो हम स्टार्ट में इन्वर्टर्स लगा देते हैं, यानी यहां पर भी बबल लगा देंगे और यहां पर भी बबल लगा देंगे, और ये एस कंप्लीमेंट हो जाएगा, आर कंप्लीमेंट, और ये हमारे पास क्यू रहेगा, और ये क्या रहेगा, क्यू का कंप्लीमेंट, यहां पर बबल है। ये एस कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट है जब हम नैंड गेट के साथ एस आर लैच
बनाते हैं एस आर लैच विद नैंड गेट्स। ये फर्क है। बाकी ये ट्रुथ टेबल में ये चीज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए बनाई है। ठीक है, सिंपली इनपुट देखिए 1 0 से स्टार्ट किया, वही है, बस आउटपुट चेंज हो रही है। हम अप्लाई करके भी देख लेते हैं। जब एस की वैल्यू 1 अप्लाई की, आर की वैल्यू 0 अप्लाई की, हमें पता है नैंड में एक भी 0, आउटपुट हाई। देखें क्यू कंप्लीमेंट हाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये फिर लो हो जाएगा। या इस 1 को इधर ले जाए, दोनों 1 है तो आउटपुट 0, देखें 0। फिर 1 1 अप्लाई करें, दोनों को कर दे 1, और हमें अब सेकंड इनपुट चाहिए, क्योंकि ये 0 थी, 0 इधर आ गया, एक भी 0, आउटपुट हाई, ये 1 1 रहेगा और 0 0 रहेगा। तो देखें 0 1 अगेन हमारे पास आ गया। 1 0 पर जब s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0, लेकिन जब s कंप्लीमेंट की वैल्यू और r कंप्लीमेंट के लिए देखें 0 1 है, तो फिर देखें रीसेट ही हो रहा है, यानी कंप्लीमेंटेड के हिसाब से ठीक है। और जब 1 0 हुआ, s कंप्लीमेंट r कंप्लीमेंट 0 हुआ, तब ये क्या हो रहा है, तब ये सेट हो रहा है। और अगर एस आर के बाद देखें तो 0 1 पर सेट हो रहा है, अपोजिट काम कर रहा है कंपेयर टू नॉर गेट्स। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर होल्ड हो रहा है, और यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी होल्ड हो रहा है। और ये स्टेट कौन सी है, ये फॉरबिडन। तो फंक्शन टेबल आप इस तरह बेशक कर लें या इस तरह कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको दोनों व्यूज बता दिए कि बुक वाले ने इसको चेंज क्यों किया। ठीक है जी। तो फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और लेक्चर पहले बना हुआ था, ये मैंने इसलिए बनाया कि डिटेल से आपको समझा दूं कि एस आर लैच में एस कहां पर प्लेस करनी है इनपुट, और आर कहां पर करनी है, और बाकी जो है सेट कब होता है, रीसेट, होल्ड, फॉरबिडन स्टेट, ये चीजें आपको एक लेक्चर में बता दी जाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।